हजरत सुलेमान का अहदनामा सुलेमान, जो दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे थे और यरूशलेम के बादशाह थे, अल्लाह ताला ने उन्हें यह कुव्वत और अख्तियार दिया कि वो हुआ जमीन और जेर जमीन के तमाम अरवाह व जन्नात पर काबू रख सकें। उन्हीं के जरिए उन्होंने हेकल सुलेमानी की तमाम अजीम व हैरत अंगीज तामीरात अंजाम दें। ये किताब इस बात का भी बयान करती है कि ये दीव और बदरूहें इंसानों पर किस कस्म का असर डालती हैं, और ये कि कौन से फरिश्ते उन्हें मगलूब और बेबस करते हैं। हकीम सुलेमान की दुआ। आए मेरे रब और मेरे खुदा, तो मुबारक है कि तूने सुलेमान को ऐसा जबरदस्त अख्तियार अता फरमाया। आए खुदा, तुझी को उजलता अबद इज्जत और कुदरत हासिल हो। आमीन। और देखो, जब यरूशलेम के शहर का हेकल तामीर किया जा रहा था और कारीगर वहां दिन रात काम में मसरूफ थे, तो एक दीव शैतान, जिसका नाम औरनियास था, गुरूब आफताब के वक्त उनके दरमियान आ गया। उसने कारीगरों के निगरान के एक छोटे लड़के को अपना निशाना बनाया। वो लड़का निहायत फरमानबरदार और बादशाह सुलेमान का महबूब था। औरनियास ने उस लड़के की तनख्वाह का आधा हिस्सा और खाने का आधा हिस्सा छीन लिया और हर रोज उसके दाएं हाथ के अंगूठे को चौंसता रहता था। वक्त गुजरने के साथ वो बच्चा बहुत दबला और कमजोर होता गया। अगरच्चा बादशाह सुलेमान उसे बहुत मोहब्बत करते थे। एक दिन बादशाह सुलेमान ने उस लड़के को अपने हुजूर बुलाया और उससे फरमाया, क्या मैं तुम्हें उन सब कारीगरों से ज्यादा मोहब्बत नहीं करता जो खुदा के हैकल में काम कर रहे हैं? क्या मैं तुम्हें उन सब से दोगुनी उजरत और दोगुना खाना नहीं देता? फिर ऐसा क्यों है कि तुम दिन ब दिन और घड़ी ब घड़ी दबले और कमजोर होते जा रहे हो? लड़के ने बादशाह से अर्ज किया, आए बादशाह, मैं अल्तजा करता हूं कि मेरी बात गौर से सुने। जब हम दिन भर खुदा के हेकल में काम खत्म करके गुरूब आफताब के बाद आराम करने जाते हैं, तो एक बदकार जिन्न मेरे पास आता है। वो मेरी उजरत का आधा हिस्सा और खाने का आधा हिस्सा छीन लेता है। फिर वो मेरे दाएं हाथ को पकड़कर मेरे अंगूठे को चौंसता है। तब मेरी रूह दब जाती है और मेरा जिस्म दिन बदन कमजोर होता जा रहा है। जब मैं सुलेमान ने ये बात सुनी तो मैं खुदा के हेकल में दाखिल हुआ और दिन रात पूरी जान व दिल से दुआ करने लगा। मैंने इल्तिजा की कि वो जिन्न मेरे हाथ में पकड़ा जाए और अल्लाह मुझे उस पर काबू पाने का अख्तियार अता फरमाए। चुनांचा मेरी दुआ कबूल हुई और फरिश्ता मिकाएल के जरिए रब्बुल अफ़वाज की तरफ से मुझे एक छोटी सी अंगूठी अता की गई जिस पर नक्श मोहर कंदा था। मिकाएल ने मुझसे कहा, ले लो ए सुलेमान, दाऊद के बेटे और बादशाह, ये वो तोहफा है जो खुदा ने तुम्हें भेजा है खुदा ताला रब्बुल आला की तरफ से। इस अंगूठी की मदद से तुम जमीन के तमाम नर व मादा दीवों को कैद कर सकोगे और उनकी मदद से तुम यरूशलेम की तामीर मुकम्मल करोगे। लेकिन याद रखना, तुम्हें यह खुदा की मुहर हमेशा अपने पास रखनी होगी, और इस अंगूठी की जो मुहर कुंदा है वो एक पंज कोनों वाला नक्श है। तब मैं सुलेमान खुशी से सरशार हो गया और आसमान व जमीन के खुदा की हम्द व तमजीद की। फिर अगले दिन मैंने उस लड़के को बुलाया और उसे वो अंगूठी दी और फरमाया, जब वो जिन्न तेरे पास आए तो ये अंगूठी उसके सीने पर फेंक देना और कहना, खुदा के नाम पर बादशाह सुलेमान तुम्हें बुलाते हैं। फिर फौरन मेरे पास दौड़ कर आना। किसी भी तरह के खौफ या शक में मुब्तला ना होना, चाहे वो जिन्न कुछ भी कहे या करे। चुनांचा वो बच्चा अंगूठी लेकर अपने घर गया, और देखो, हस्बे मामूल जब वक्त आया तो वही जिन्न और न्यास आग की तरह दहकता हुआ आया ताकि लड़के की उजरत छीन ले। लेकिन लड़के ने जैसा बादशाह ने उसे बताया था वैसा ही किया। उसने अंगूठी जिन्न के सीने पर फेंकी और कहा, बादशाह सुलेमान तुम्हें अपने हुजूर बुलाते हैं। ये कहकर वो फौरन सुलेमान के पास दौड़ गया, मगर जिन्न ने बुलंद आवाज में चीख कर कहा, आए लड़के, तुमने मेरे साथ ये किया क्या? ये अंगूठी मुझसे उतार लो, मैं तुम्हें जमीन का सोना दे दूंगा। बस ये मुझसे हटा लो और मुझे सुलेमान के पास ले जाने से बाज रहो। तब उस लड़के ने जिन्न से कहा, जैसे इसराइल का रब खुदा जिंदा है, मैं तुझे किसी सूरत छोड़ नहीं सकता, चल मेरे साथ। फिर वो लड़का खुशी से दौड़ता हुआ बादशाह के पास आया और बोला, आए मेरे आका, ए बादशाह, जैसा आपने हुक्म दिया था मैं जिन्न को ले आया हूं। देखिए, वो आपके महल के दरवाजे पर खड़ा है, बुलंद आवाज से चल रहा है और मन्नतें कर रहा है।
وہ مجھ سے وعدہ کر رہا ہے کہ اگر میں اسے آپ کے پاس نہ لے جاؤں تو وہ مجھے زمین کا سونا اور چاندی دے گا۔ جب سلیمان نے یہ سنا تو وہ اپنے تخت سے اٹھے اور محل کے صحن کے دہانے کی طرف باہر گئے۔ وہاں انہوں نے دیکھا کہ وہ جن کانپ رہا ہے اور لرز رہا ہے۔ سلیمان نے اس سے فرمایا، تو کون ہے؟ جن نے جواب دیا، میرا نام اورنیاس ہے۔ سلیمان نے فرمایا، مجھے بتا، اے جن، تو کس برج کے زیر اثر ہے؟ جن نے کہا، میں برج دلو کے زیر اثر ہوں، اور جو لوگ زمین پر پاک دامن کنواری لڑکیوں کی طرف شہوت سے مائل ہوتے ہیں میں انہیں گلا گھونٹ کر مار دیتا ہوں، لیکن اگر نیند ان پر طاری نہ ہو تو میں 3 شکلوں میں بدل جاتا ہوں۔ جب کوئی مرد عورت سے محبت میں مبتلا ہوتا ہے میں اپنے آپ کو ایک خوبصورت عورت میں تبدیل کر لیتا ہوں اور ان کے خواب میں آ کر ان کے ساتھ کھیلتا ہوں۔ کچھ دیر بعد میں پھر پر نکال کر اڑ جاتا ہوں اور آسمانی علاقوں کی طرف چلا جاتا ہوں۔ میں کبھی کبھی شیر کی صورت میں بھی ظاہر ہوتا ہوں اور مجھ پر سب دیو اور جنات حکم چلاتے ہیں۔ میں فرشتہ یوری آئیل کا اولاد ہوں جو خدا کی طاقت کا مظہر ہے۔ جب میں سلیمان نے اس فرشتہ یوری آئیل کا نام سنا تو میں نے آسمان و زمین کے خدا کی حمد و تمجید کی۔ پھر میں نے اس جن پر مہر لگا دی اور اسے حکم دیا کہ وہ پتھروں کو تراشنے کا کام کرے، تاکہ وہ وہی پتھر تراشے جو بحر عرب کے کنارے سے لائے گئے تھے اور جو خدا کے ہیکل میں استعمال ہونے تھے۔ مگر وہ جن لوہے سے ڈرنے لگا اور مجھ سے کہنے لگا، آئے بادشاہ سلیمان، مجھے آزاد کر دو، میں تمہارے لیے تمام جنات حاضر کر دوں گا۔ لیکن جب اس نے میری اطاعت سے انکار کیا تو میں نے فرشتہ یوری ایل سے مدد مانگی، اور فوراً میں نے دیکھا کہ یوری ایل آسمان سے اتر کر میرے پاس آ گیا۔ تب فرشتہ یوری ایل نے سمندر کی بڑی مخلوقات وہیلز کو حکم دیا کہ وہ گہرائیوں سے باہر آئیں۔ پھر اس نے اپنی تقدیر زمین پر ڈالی اور اس کے ذریعے بڑا طاقتور جن اس کے تابع ہو گیا۔ فرشتے نے اس بڑے جن اور بہادر اورنیاس کو حکم دیا کہ وہ خدا کے ہیکل کے لیے پتھر تراشنے کا کام کرے۔ تب میں سلیمان نے آسمان کے خدا اور زمین کے خالق کی تمجید و تسبیح کی۔ پھر فرشتے نے حکم دیا کہ اورنیاس اپنی تقدیر کے ساتھ حاضر ہو، اور میں نے اسے اپنی انگوٹھی دی اور کہا، جاؤ اور میرے پاس تمام جنات کے سردار کو لے آؤ۔ چنانچہ اورنیاس نے وہ انگوٹھی لی اور گیا بیلزبول کے پاس جو تمام جنات کا بادشاہ تھا، اور اس سے کہا، اٹھو، سلیمان تمہیں بلاتا ہے۔ جب بیلزبول نے یہ سنا تو اس نے کہا، یہ سلیمان کون ہے جس کا تو مجھ سے ذکر کرتا ہے؟ تب اورنیاس نے وہ انگوٹھی بیلزبول کے سینے پر پھینکی اور کہا، بادشاہ سلیمان تمہیں بلاتا ہے۔ پھر بیلزبول نے بلند آواز میں چیخ ماری اور اس کے منہ سے شعلہ زن آگ نکلنے لگی۔ وہ اٹھا اور اورنیاس کے پیچھے ہو لیا یہاں تک کہ وہ سلیمان کے حضور آ گیا۔ جب میں نے جنات کے سردار کو دیکھا تو میں نے آسمان و زمین کے خالق خداوند کی تعریف و تمجید کی اور کہا، مبارک ہے تو، اے قادر مطلق خداوند، جس نے اپنے بندے سلیمان کو حکمت عطا کی، جو داناؤں میں دانا ترین ہے، اور جس کے تابع تو نے ابلیس کی ساری طاقت کر دی۔ پھر میں نے اس سے پوچھا، تو کون ہے؟ جن نے جواب دیا، میں بیلزبول ہوں، تمام جنات کا سردار۔ تمام جن میرے آس پاس اپنی اپنی مرکزی جگہوں پر بیٹھتے ہیں، اور میں ہی وہ ہوں جو ہر ایک جن کی صورت ظاہر کرتا ہوں۔ میں نے وعدہ کیا کہ میں تیرے حضور تمام ناپاک روحوں کو قید میں لا کر پیش کروں گا، اور میں نے دوبارہ آسمان و زمین کے خدا کی تعریف اور شکر گزاری کی، جیسا کہ میں ہمیشہ اس کی حمد کرتا ہوں۔ پھر میں سلیمان نے اس جن سے پوچھا کہ کیا تم میں عورتیں بھی ہوتی ہیں؟ اور جب اس نے کہا کہ ہاں، عورت جنات بھی ہیں، تو میں نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ ان میں سے ایک کو دیکھوں۔ تب بیلزبول فوراً روانہ ہوا اور میرے پاس ایک جنی عورت دیو کو لایا جس کا نام اونوسکلس تھا۔ اس کی شکل نہایت خوبصورت تھی اور اس کی جلد انسانی عورت کی طرح نازک اور سفید رنگت والی تھی۔ وہ غرور سے اپنا سر جھٹک رہی تھی۔ جب وہ میرے سامنے آئی تو میں نے کہا، مجھے بتاؤ تم کون ہو؟ اس نے جواب دیا، میرا نام اونوسکلس ہے، میں ایک بدروح ہوں جو زمین پر چھپی رہتی ہے۔ میرا ٹھکانہ ایک سنہری غار ہے، لیکن میں اکثر اپنی جگہ بدل لیتی ہوں۔
कभी मैं रस्सी के फंदे से मुर्दों का गुला घोंट देती हूँ और कभी उनके जिस्म में कीड़े की तरह रेंगती हुई चली जाती हूँ। मेरी ज्यादातर रहाइश ऊंची चट्टानों, गारों और गहरी वादियों में होती है। मैं अक्सर औरत की शक्ल में इंसानों के साथ मेल जोल रखती हूँ, खुसूसन उनके साथ जिनका रंग सानुला या सियाह होता है, क्योंकि वो मेरे सितारे में मेरा हिस्सादार हैं। ये लोग मेरे सितारे की पोशीदा या जाहिर इबादत करते हैं और उन्हें मालूम नहीं होता कि वो खुद अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हैं, और यूं मेरी बदी की भूख और बढ़ जाती है। वो माल हासिल करने की नीयत से मेरा जिक्र करते हैं और मैं उन्हें थोड़ा सा देता हूं जो मेरी मुनसिफाना इबादत करते हैं। फिर सुलेमान ने उससे पूछा, तुम्हारी पैदाइश कहां से हुई? तो वो बोली, मेरी पैदाइश एक आवाज से हुई जो एक आदमी की नजासत के बाद जंगल में गूंजी थी। यह जुमला उस कदीम यहूदी अकीदे की तरफ इशारा करता है जिसमें यानी आवाज की बेटी एक रूहानी मखलूक समझी जाती थी, जो इंसान की आवाज के जवाब में चांद के सितारे किताबें हों, क्योंकि चांद सब चीजों पर असर अंदाज होता है। मैंने पूछा, कौन सा फरिश्ता तुम्हें मगलूब करता है? उसने कहा, वो फरिश्ता जो तुम्हारे अंदर यानी तुम्हारे जरिए हुकूमत करता है। मैंने समझा कि वो मेरा मजाक उड़ा रही है, तो मैंने सिपाही को हुक्म दिया कि उसे मारे। तब वो चीख कर बोली, आए बादशाह, मैं तुम्हारे ताबा हूं, खुदा की उस हिकमत के सबब जो तुम्हें दी गई है और फरिश्ता जुएल के हुक्म से। तब मैंने उसे हुक्म दिया कि वो खुदा के घर के लिए इस्तेमाल होने वाली रस्सियों के लिए सुन काटे, और जब मैंने उस पर अपनी अंगूठी की मुहर लगा दी और उसे कैद में बांध दिया तो वो बिल्कुल मगलूब हो गई और दिन रात लगातार सुन काटने का काम करने लगी। फिर मैंने हुक्म दिया कि एक और जिन मेरे पास लाया जाए। चुनांचा फौरन मेरे सामने एक जिन लाया गया जिसका नाम उसमोदियुस था, और वो बंधा हुआ आया। मैंने उससे पूछा, तो कौन है? लेकिन उसने गुस्से और नफरत से मेरी तरफ देखा और कहा, और तो कौन है? मैंने कहा, तो इस तरह बंधा हुआ है और फिर भी मुझसे उस तरह जवाब देता है। वो बोला, मैं क्यों ना दूं? तो इंसान का बेटा है और मैं एक फरिश्ते की नस्ल से पैदा हुआ हूं जो इंसान की बेटी से मिला था। इसलिए हमारी आसमानी नवा का कोई लफ्ज जमीन वालों के लिए कमतर नहीं हो सकता। मेरा सितारा आसमान में चमकता है और लोग उसे कभी रीढ़ी और कभी आर्दहा कहते हैं, का बच्चा कहते हैं। मैं उसी सितारे के करीब रहता हूं। मुझसे ज्यादा सवाल न कर, क्योंकि थोड़ी ही मुद्दत में तेरी बादशाही टूट जाएगी और तेरी शान और शौकत आरजी है। जब तेरा इख्तिदार खत्म होगा तो हमें फिर से इंसानों पर आजादाना असर हासिल होगा, यहां तक कि वो हमें खुदा समझकर पहुंचेंगे और इन फरिश्तों के नाम न जानेंगे जो हम पर मुकर्रर किए गए हैं। ये सुनकर सुलेमान ने उसे और सख्ती से बांधने का हुक्म दिया और बील की खाल से कोड़े लगवाए ताकि वो आजिजी से अपना नाम और काम बताए। तब वो बोला, मेरा नाम इंसानों में इसमुदयूस है। मेरा काम यह है कि नई शादी शुदा जोड़ों के दरमियान दुश्मनी डाल दूं ताकि वो एक दूसरे को न जान सकें। मैं उनके दरमियान आफतें डालकर उन्हें जदा करता हूं, कुंवारी औरतों के हसन को बर्बाद करता हूं और उनके दिलों में जदाई डाल देता हूं। मैंने पूछा, क्या यही तेरा वाहिद काम है? वो बोला, नहीं, मैं मर्दों में दीवानगी और होश पैदा करता हूं ताकि वो अपनी बीवियों को छोड़कर दूसरों की औरतों के पीछे लग जाएं, दिन रात उनके पास जाएं, गुनाह करें और आखिरकार कत्लो जराइम में मुब्तला हूं। तब मैंने उसे रब्बुल अफ़वाज के नाम से कसम दी और कहा, आई इसमुदियुस, खुदा से डर और बता कि कौन सा फरिश्ता तुझे मगलूब करता है। उसने जवाब दिया, मुझे रफ़ाइल, जो खुदा के तख्त के सामने खड़ा है, वो मगलूब करता है। मुछली का जगर और सफरा जब तमारसक की राख पर जलाया जाए तो वो मुझे भगा देता है। मैंने पूछा, उस मुछली का नाम क्या है जिससे तू डरता है? उसने कहा, आस का नाम गुलानूस है और वो इशोरिया की नदियों में पाई जाती है, उसी लिए मैं वहां के इलाकों में फिरता रहता हूं। मैंने कहा, क्या तेरे पास कुछ और बताने को है, ऐ इसमुदियुस? उसने जवाब दिया, खुदा जानता है कि जो कुछ मैंने कहा वो सच है, ऐ सुलेमान बादशाह, मुझे पानी में न भेजना। मैंने हंस कर कहा, खुदा की कसम, मैं तुझ पर लोहा पहनाऊंगा, लेकिन तो खुदा के घर यानी हेकल के लिए
मिट्टी गूंधने का काम भी करेगा, अपने पांव से उसे रौंद कर। फिर मैंने हुक्म दिया कि उसे 10 मुटके दिए जाएं ताकि वो पानी भरे। जिन ने कराहते हुए वो काम किया। मैंने ये सब उस लिए किया क्योंकि अस्मुदियुस बहुत ताकतूर और मुस्तकबल का इल्म रखने वाला जिन था, और मैं सुलेमान ने खुदा की तमजीद की जिसने अपने बंदे सुलेमान को हकमत अता की। और मैंने मछली के जगर और सफरा को एक सरकंडे की नोक पर लटकाया और उसे अस्मुदियुस पर जलाया ताकि उसकी सख्त बद्दी खत्म हो। फिर मैंने बिलजबूल, जो शयातीन का सरदार था, को बुलाया और उसे इज्जत की कर्सी पर बैठाया और कहा, तू अकेला क्यों है, ऐ शयातीन के सरदार? उसने कहा, मैं इसलिए अकेला हूं कि आसमान से गिरने वाले फरिश्तों में से अब मैं ही बाकी हूं। मैं पहले आसमान में पहला फरिश्ता था और मेरा नाम बिलजबूल था। अब मैं उन सबको कंट्रोल करता हूं जो तारतरुस में बंद हैं। मेरा एक बेटा भी है जो बहरे अहमर में रहता है। वक्तन फौक्तन वो मेरे पास आता है और अपने किए हुए कामों की खबर देता है और मैं उसे सहारा देता हूं। मैंने कहा, अये बेलजबूल, तेरा काम क्या है? वो बोला, मैं बादशाहों को तबाह करता हूं। मैं अजनबी जालिमों से इत्तिहाद करता हूं। मैं अपने जिनों को लोगों पर मुसल्लत करता हूं ताकि वो उन पर यकीन करके गुमराह हो जाएं। मैं खुदा के बरगजीदा बंदों, इल्मा और ईमानदारों को गुनाहों, बिदातों और नाफरमानियों की तरफ माइल करता हूं ताकि वो हलाक हो जाएं। मैं लोगों के दिलों में हसद, कत्ल, जंग और हम जिन्स प्रस्ती जैसे गुनाहों की ख्वाहिश पैदा करता हूं, और मैं दुनिया को तबाह करूंगा। मैंने कहा, आपने उस बेटे को मेरे पास ला जो बहरे हमर में है। वो बोला, मैं उसे नहीं ला सकता, लेकिन एक दूसरा जिन आएगा जिसका नाम एफियप पास है। मैं उसे बांधूंगा और वो मेरा बेटा समंदर की गहराई से तेरे पास ले आएगा। मैंने पूछा, तेरा बेटा समंदर की गहराई में क्यों है और उसका नाम क्या है? उसने कहा, मुझसे मत पूछ क्योंकि तू मुझसे ये नहीं जान सकता। अलबत्ता वो तेरे हुक्म से जरूर आएगा और तुझे खुद बताएगा। मैंने पूछा, बता कि कौन सा फरिश्ता तुझे मगलूब करता है? उसने कहा, खुदा ताली के मुकद्दस और कीमती नाम से जिसे अबरानी हरूफ के इदाद में शुमार किया जाए तो मजमुआ 644 बनता है, और यूनानियों में उसे इम्मानुएल कहा जाता है। और अगर कोई रोमी मुझे खुदा की अजीम कुव्वत के नामुल्यत से कसम दे तो मैं फौरन गायब हो जाता हूं। यह सुनकर मैं सुलेमान बहुत हैरान हुआ। फिर मैंने उसे हुक्म दिया कि वो थीबन सिंगे मरमर को काटे, और जब उसने मरमर काटना शुरू किया तो दूसरे शयातीन अपने बादशाह बिलजबूल के लिए बुलंद आवाज से चीखने लगे। फिर मैं सुलेमान ने बिलजबूल से कहा, अगर तू कुछ मोहल्लत चाहता है तो मुझे आसमान की चीजों के बारे में बता। तो बिलजबूल ने कहा, आए बादशाह, सुन, अगर तू लोबान और बखूर और समंदर के बलब, नार्द और जाफरान जलाए और जलजले या सफबंदी के वक्त 7 चिराग रोशन करे तो तेरा घर मजबूती से कायम रहेगा। और अगर तू पाक हालत में तुलुए आफताब के वक्त सूरज की रोशनी में उन चिरागों को जलाए तो तू आसमानी अजदहों को देखेगा जो मुड़ते बल खाते हुए सूरज का रथ खींचते हैं। नॉट समंदरी बलब से मुराद गालिबन वो बाल नम्मा गूले हैं जो समंदर किनारे पाए जाते हैं। ये सुनकर मैं सुलेमान ने उसे झड़क कर कहा, आपके लिए खामोश रह और जैसा मैंने हुक्म दिया है मरमर सिंगमरमर को काटता रहे। और मैंने खुदा की हम्द की। फिर मैंने हुक्म दिया कि दूसरा जिन मेरे सामने लाया जाए। तब एक जिन आया जिसका चेहरा बहुत ऊंचा था और बाकी जिस्म घूंघे की तरह लपटा हुआ था। वो मेरे सिपाहियों में से चंद को तोड़कर आगे बढ़ा, जमीन पर गर्द उड़ाई और उसे आसमान की तरफ फेंका, फिर उसे वापस जमीन पर दे मारा ताकि हमें खौफजदा करे। मैं खड़ा हुआ, जमीन पर थूका और खुदा की मेहर से उस जगह को मेहर लगाई। फौरन गर्द गुबार का तूफान रख गया। मैंने उससे कहा, ऐ हुआ कि जिन, बता तो कौन है? वो फिर गर्द उड़ाते हुए बोला, हाय सुलेमान बादशाह, तू क्या चाहता है? मैंने कहा, मुझे बता तेरा नाम क्या है ताकि मैं तुझसे सवाल कर सकूं। लेकिन मैं खुदा का शक्र अदा करता हूं जिसने मुझे उनके मकर को समझने की हिकमत दी। तब उस जिन ने कहा, मैं राख का जिन हूं। मैंने पूछा, तेरा काम क्या है? उसने कहा, मैं इंसानों पर अंधेरा तारी करता हूं, खेतों में आग लगा देता हूं और घरों को बर्बाद करता हूं।
मैं गर्मियों में ज्यादा मुतहर्रिक होता हूँ और मौके मिलने पर दीवारों के कोनों में दिन रात छिपा रहता हूँ, क्योंकि मैं एक अजीम जिन का बेटा हूं। मैंने पूछा, तेरा सितारा किस जगह है? उसने कहा, चांद के सेंग के आखिरी किनारे पर, जब वो जनूब की तरफ होता है वही मेरा सितारा है। मुझे हुक्म दिया गया है कि तीसरे दिन के बुखार को रोकूं। इसीलिए बहुत से लोग इस बुखार के इलाज के लिए 3 नामों से दुआ करते हैं, बलताला, थल्लल, मैलखल, और मैं उन्हें शफा देता हूं। मैंने कहा, मैं सुलेमान हूं, जब तू नुकसान पहुंचाता है तो किसकी मदद से करता है? उसने कहा, एक फरिश्ते के जरिए, वही जो तीसरे दिन के बुखार को खामोश करता है। मैंने पूछा, और उस फरिश्ते का नाम क्या है? उसने कहा, इज़राइल। फिर मैंने फरिश्ता इज़राइल को तलब किया और उस जिन पर मुहर लगाई और उसे हुक्म दिया कि वो बड़े पत्थर उठाकर हीकल के बलाई हिस्से में काम करने वालों तक पहुंचाए, और वो मजबूर होकर हुक्म मानने लगा। मैंने दोबारा खुदा की तमजीद की जिसने मुझे यह इख्तियार दिया, और मैंने हुक्म दिया कि एक और जिन मेरे सामने लाया जाए। तब 7 औरतों की सूरत वाले जिन्नात आए जो खूबसूरत और हुसैन थीं और एक दूसरे से बंधी हुई थीं। मैंने उनसे पूछा, तुम कौन हो? तो सब ने एक आवाज में कहा, हम तारीकी के कायनाती हाकिम के 43 अनासिर में से हैं। पहली बोली, मैं फरेब हूं। दूसरी बोली, मैं झगड़ा हूं। तीसरी बोली, मैं जंग हूं। चौथी बोली, मैं हसद हूं। पांचवें बोली, मैं इख्तिदार हूं। छठी बोली, मैं गलती हूं। और सातवें ने कहा, मैं उन सब में सबसे बित्तर हूं। हमारी सितारियां आसमान में हैं, 7 कम चमकदार सितारे जो हमेशा साथ रहते हैं। लोग हमें दीवियां समझते हैं। हम एक साथ अपनी जगह बदलते रहते हैं, कभी लीदिया में, कभी ओलंपस में, और कभी किसी बड़े पहाड़ में। ये सितारे गालिबन हैं, जिनका जिक्र किताब अय्यूब 38-31 में भी है। मैंने उनसे बारी बारी सवाल किया। पहली ने कहा, मैं फरेब हूं, मैं जाल बिछाती हूं, धोखे देती हूं और बुदातों को हुआ देती हूं, लेकिन एक फरिश्ता मुझे रोकता है जिसका नाम लामेखलल है। दूसरी ने कहा, मैं झगड़ा हूं, तमाम झगड़ों का सरचमा। मैं लकड़ी, पत्थर और हथियार जमा करती हूं, लेकिन एक फरिश्ता मुझे रोकता है जिसका नाम बारुख्याल है। तीसरी ने कहा, मेरा नाम कुलूथूद है, यानी जंग। मैं नेक चलन लोगों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काती हूं ताकि वो लड़ पड़ें, लेकिन एक फरिश्ता मुझे रोकता है जिसका नाम मारमारात है। चौथी ने कहा, मैं लोगों को उनकी संजीदगी और मयाना रवि से भटका देती हूं। मैं उन्हें टुकड़ों में बांट देती हूं। मैं शौहरों को बीवियों से, बच्चों को वालदीन से और भाइयों को बहनों से जदा करती हूं, लेकिन एक फरिश्ता मुझे रोकता है जिसका नाम बल्थियाल है। पांचवें ने कहा, मैं इख्तिदार हूं। मैं जालिम बादशाहों को ताकत देती हूं और नेक हुक्मरानों को गिरा देती हूं। मैं बगावत करने वालों को कुव्वत बख्शती हूं, लेकिन एक फरिश्ता मुझे रोकता है जिसका नाम उस्तेरोत है। छुट्टी ने कहा, मैं गलती हूं, ऐ बादशाह सुलेमान, और मैं तुझे भी गमराह कर दूंगी, जैसा कि मैंने पहले तुझसे तेरा भाई कत्ल करवा दिया था। मैं लोगों को कब्रों की खुदाई पर उकसाती हूं और उन्हें गमराह करके दीन से दूर करती हूं। मेरी बहुत सी देगर बराइयां भी हैं, लेकिन एक फरिश्ता मुझे रोकता है जिसका नाम यूरियल है। फिर सातवें बदीव ने कहा, मैं सबसे बदतर हूं और तुझे भी बदतर बना दूंगा, क्योंकि मैं तुझ पर आर्टिमस के बंधन डालूंगा। लेकिन टिडी मुझे आजाद करेगी, क्योंकि उसी के जरिए तेरा दिल मेरी ख्वाहिश के मुताबिक होगा। और अगर कोई शख्स अक्लमंद हो तो वो मेरे करीब आने से परहेज करेगा। यहां यह टडी का जिक्र उस वाकये की तरफ इशारा है जो अहदनामा सुलेमान के आखिर में बयान हुआ है, जब सुलेमान ने मौलूख के नाम पर 5 टडियां कुर्बान की। तब में सुलेमान ने यह सुनकर हैरत की और इन सबको अपनी अंगूठी से मुहर लगा दी। और चूंकि वो तादाद में ज्यादा और ताकतवर थे, मैंने उन्हें हुक्म दिया कि वो खुदा के हीकल की बुनियादें खोदें, क्योंकि उसकी लंबाई 250 हाथ थी। और मैंने उन्हें मेहनत करने का हुक्म दिया, तो वो सब एक ही आवाज में एहतिजाज करते हुए अपने मुकर्रा काम में लग गए। फिर मैंने रब की तमजीद की और एक और दीव को बुलाने का हुक्म दिया। मेरे सामने एक दीव लाया गया जिसके इंसान के तमाम आज़ा थे, सिवाय सर के। मैंने उसे देखा और पूछा, तो कौन है? उसने जवाब दिया, मैं एक दीव हूं। मैंने कहा, कौन सा? उसने कहा, मेरा नाम हसद है।
क्योंकि मैं सर खाने में लज्जत पाता हूं कि शायद कोई सर मेरा हो जाए। लेकिन मैं कभी सैर नहीं होता, बल्कि ऐसा सर चाहता हूं जैसा तेरा है। मैं सुलेमान ने यह सुनकर अपने हाथ से उसके सीने पर मोहर लगा दी। तब वो दीव चीखकर जमीन पर गिर गया और कराहने लगा, हाय मुझ पर, मैं कहां आ गया? ए खुदा और न्यास, मैं देख नहीं सकता। मैंने कहा, मैं सुलेमान हूं, मुझे बता कि तू देखता कैसे है? उसने जवाब दिया, आपने एहसासात के जरिए। मैंने पूछा, और तो बोलता कैसे है? उसने कहा, आए बादशाह सुलेमान, मैं सरासर आवाज हूं, क्योंकि मैंने बहुत से इंसानों की आवाजें विरासत में पाई हैं। जो बच्चे गूंगे पैदा होते हैं, उनके सिरों को मैंने 8वें दिन कुचला होता है। और जब रात को कोई बच्चा रोता है, मैं उसकी आवाज के जरिए रूह बनकर जाहिर होता हूं। चौराहों पर भी मैं बहुत से काम करता हूं, और मेरा आना नुकसानदह होता है। मैं आदमी का सिर पकड़कर काट देता हूं और अपने जिस्म पर लगा लेता हूं, और मेरे अंदर जो आग है वो उसे अपने अंदर जज्ब कर लेती है। मैं इंसानों के पांव में सख्त जख्म डालता हूं और ला इलाज सोजन और फोड़े पैदा करता हूं। मैं सुलेमान ने पूछा, तो ये आग कहां से निकालता है? किस मनबा से ये खारिज होती है? तो उस रूह ने कहा, सुबह के सितारे से, क्योंकि अभी तक वो एल्बोरिवन जाहिर नहीं हुआ जिसके नाम पर लोग दुआएं करते हैं और चिराग जलाते हैं, और 7 दीव उसका नाम लेकर उसे पुकारते हैं, क्योंकि वही उनका मुहाफिज है। मैंने कहा, मुझे उसका नाम बता। उसने कहा, मैं उसका नाम नहीं बता सकता, क्योंकि अगर मैंने बताया तो मैं नाकाबिले इलाज हो जाऊंगा। लेकिन अगर उसका नाम पुकारा गया तो वो खुद जाहिर हो जाएगा। यह सुनकर मैंने पूछा, तो किस फरिश्ते के जरिए रोका जाता है? उसने कहा, आसमानी बिजली के शौले से। फिर मैंने इसराइल के खुदा के हुजूर सजदा किया और हुक्म दिया कि वो बेलज़बूल की तहवील में रहे, यहां तक कि अयाक्स आए। फिर मैंने हुक्म दिया कि एक और दीव को मेरे सामने लाया जाए, और एक बड़ा कुत्ता मेरे सामने आया, जिसने बुलंद आवाज से कहा, सलाम हो बादशाह सुलेमान। मैं चौंक गया और कहा, तो कौन है ए कुत्ते? उसने जवाब दिया, मैं तुझे कुत्ता नजर आता हूं, लेकिन तेरी पैदाइश से पहले मैं एक इंसान था जो जमीन पर बहुत से नापाक काम करता था। मैं इल्म में बहुत माहिर था और इतना ताकतूर कि आसमान के सितारों को रोक सकता था। मैंने बहुत से जादुई ऐमाल किए। मैं उन लोगों को नुकसान पहुंचाता हूं जो हमारे सितारे के पीछे चलते हैं, और उन्हें तबाही की राह पर ले जाता हूं। मैं दीवाना लोगों को उनके गले से पकड़ लेता हूं और उन्हें हलाक कर देता हूं। मैंने पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने कहा, रबदूस यानी आसा। मैंने पूछा, तेरा काम क्या है? उसने कहा, मुझे कोई आदमी दे दे, मैं उसे एक पहाड़ी मकाम पर ले जाऊंगा जहां एक सब्ज पत्थर पड़ा है जो इधर उधर लड़कता रहता है। इसी से तो खुदा के हेकल को सजा सकता है। मैंने अपने खादिम को हुक्म दिया कि वो उसके साथ जाए और अपनी अंगूठी साथ ले जाए जिस पर खुदा की मोहर है, और मैंने कहा, जो भी तुझे वो सब्ज पत्थर दिखाए उसे उस अंगूठी से मुहर लगा देना और जगह को याद रखना, फिर दीव को मेरे पास लाना। दीव ने खादिम को पत्थर दिखाया और खादिम ने उसे मुहर लगाकर मेरे पास लाया। फिर मैंने फैसला किया कि अपने दाएं हाथ की अंगूठी से इन दोनों यानी बेसर दीव और कुत्ते नुमा दीव को एक साथ कैद कर दूं, और मैंने हुक्म दिया कि वो कुत्ता उस आग वाले दीव की हिफाजत करे, ताकि दिन रात उसके मुना से रोशनी निकले और कारीगर उस रोशनी में काम कर सकें। फिर मैंने उस कान से उस सब्ज पत्थर के 200 मिस्काल हासिल किए और उन्हें बखूर की मीज के सुतूनों के लिए इस्तेमाल किया, जो दिखने में भी वैसा ही था। मैंने रब की तमजीद की और उस खजाने को बंद कर दिया। फिर मैंने दीवों को हुक्म दिया कि वो खुदा के घर हेकल की तामीर के लिए सिंगे मरमर तराशें। फिर मैंने रब से दुआ की और उस कुत्ते से पूछा, तुझे कौन सा फरिश्ता रोकता है? तो उसने जवाब दिया, बरीवस नामी अजीम फरिश्ता। फिर मैंने आसमान और जमीन के रब की हमद की और हुक्म दिया कि एक और दीव मेरे सामने लाया जाए। फिर एक दीव मेरे सामने आया जो शेर की शक्ल में धाड़ रहा था। उसने कहा, आए बादशाह, मेरी मौजूदा सूरत में मैं एक ऐसी रूह हूं जिसे कोई देख नहीं सकता। मैं उन सब इंसानों पर झपटता हूं जो बीमारी की हालत में बस्तर पर पड़े होते हैं। मैं चुपके से आता हूं और
उन्हें कमजोर कर देता हूं, यहां तक कि उनके जिस्म की ताकत जाती रहती है। लेकिन ए बादशाह, मेरी एक और शान भी है। मैं दीवसातानी अरवाह को निकाल सकता हूं, और मेरे माथत लश्करों की एक बड़ी जमायत है। मैं अपने ठिकाने में उन तमाम अरवाह के साथ रहता हूं जो मेरे लश्कर में शामिल हैं। मैं सुलेमान ने उससे पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने कहा, मैं शेर उठाने वाला कहलाता हूं, और मेरा मिजाज गजब से भरा है। मैंने कहा, तो और तेरे लश्कर किस फरिश्ते से मगलूब होते हो? उसने कहा, अगर मैं उसका नाम बता दूं तो मैं खुद को और अपने तमाम लश्करों को कैद कर लूंगा। मैंने कहा, मैं तुझे खुदा सबौत के नाम से हुक्म देता हूं कि बता, तुम्हें कौन शिकस्त देता है? तो उस रूह ने जवाब दिया, वो जो इंसानों में अजीम कहलाएगा और इंसानों के हाथों बहुत तकलीफ उठाएगा, जिसका अदद 600 चौकवालन है, और जिसका नाम अमानुएल है, वही हमें बांध चुका है, और वही हमें समंदर के किनारे से नीचे गहराई में फेंक देगा। उसका चर्चा 3 निशानात हुरूफ से जाहिर होगा, जो उसके नुज़ूल की निशानी है। ये उशारा अंजील में गुदारा के खंजीरों के वाक़ये की तरफ समझा जाता है, जहां बदरूहों को समंदर में फेंका गया था। ये सुनकर मैं, सुलेमान, ने खुदा की तमजीद की और उस दीव के लश्कर को हुक्म दिया कि वो जंगल से लकड़ियां काट कर लाएं। और मैंने शेर की शक्ल वाले उस दीव को हुक्म दिया कि वो अपने दांतों से लकड़ियां काटे, ताकि उन्हें हेकल के न बुझने वाले भट्टी में जलाया जाए। फिर मैंने इसराइल के रब की इबादत की और एक और दीव को बुलाया। मेरे सामने एक 3 सुरों वाला इजदहा एड्रिगन आया, जिसका रंग बहुत खौफनाक था। मैंने पूछा, तो कौन है? उसने कहा, मैं एक 3 शाखों वाली रूह हूं, जो 3 समतों में काम करती है। मैं औरतों के रहम में बच्चों को अंधा कर देता हूं, उनके कानों को मुरूड़ देता हूं, उन्हें गूंगा और बहरा बना देता हूं। मेरे तीसरे सिर के जरिए मैं लोगों के अंदर सुरकता हूं और उनके जिस्म के नाजुक हिस्सों पर जर्ब लगाता हूं, जिससे वो जमीन पर गिरते हैं, झाग छोड़ते हैं और दानत पैसते हैं। लेकिन मेरा खात्मा उस वक्त होता है जब यरूशलेम का जिक्र तहरीर में आता है, यानी उस जगह पर जो सर की जगह कहलाती है। वहां एक अजीम फरिश्ता जाहिर होगा, जिसे अजीम मशूरे का फरिश्ता कहा जाता है, और वो सलीब पर जाहिर होकर मुझ पर गालिब आता है। सिर की जगह से मुराद गुलगथा है, जहां सलीब नस्ब की गई थी। और उसने मजीद कहा, जहां तू बैठा है, ए बादशाह सुलेमान, वहां फजा में एक जामनी रंग का सुतून मुअल्लक है। उसे एक दीव जिसका नाम एफिपस है, बहरे कल्जम के अंदरूनी इलाके अरब के अंदरून से उठा लाया है। ये वही दीव है जो एक थैली में बंद होकर तेरे सामने लाया जाएगा। और हेकल के दरवाजे पर, जिसकी तामीर तूने शुरू की है, बहुत सा सोना दफन है, उसे खोद कर निकाल ले। मैंने अपना खादिम भेजा, और वाकई वैसा ही पाया जैसा दीव ने कहा था। मैंने उस दीव पर अपनी अंगूठी की मुहर लगाई और खुदावंद रब की तमजीद की। मैंने पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने कहा, मैं इजदहों का ताज हूं। मैंने उसे हुक्म दिया कि वो हेकल के लिए ईंटें बनाए, और वो अपने हाथों से काम करने लगा, क्योंकि उसके हाथ इंसानी थे। फिर मैंने इसराइल के खुदा की इबादत की और एक और दीव को तलब किया। मेरे सामने एक औरत की सूरत वाला रूह आया, जिसका सिर तो था मगर बदन न था, और उसके बाल बिखरे हुए थे। मैंने कहा, तो कौन है? उसने जवाब दिया, नहीं, पहले ये बता कि तू कौन है, और तू मेरे बारे में क्यों जानना चाहता है? लेकिन चूंकि तू जानना चाहता है, इसलिए सुन, अपने शाही महल में जा, अपने हाथ धो, फिर दोबारा अपने तख्त पर बैठकर मुझसे सवाल कर। तब तू जान लेगा, ए बादशाह, कि मैं कौन हूं। यह शक्ल गालिबन यूनानी दीवी मेडूसा की शैतानी तमसील है। फिर मैंने उसकी बात के मुताबिक किया। मैंने सब्र से काम लिया, क्योंकि हिकमत मेरे अंदर बस रही थी, ताकि मैं उसके अमाल को सुन सकूं, उन्हें जाहिर करूं और लोगों के लिए नमूना बना सकूं। मैंने कहा, बता, तो कौन है? उसने कहा, मैं इंसानों में ओबेजुत कहलाती हूं। मैं रात को नहीं सोती, बल्कि सारी दुनिया में घूमती हूं। मैं ज़िचगी के वक्त औरतों के पास जाती हूं, और अगर वक्त मेरे हक में हो तो बच्चे का गुला घोंट देती हूं। अगर मौके ना मिले तो मैं किसी और जगह चली जाती हूं। मैं कभी खाली हाथ वापस नहीं जाती।
میں ایک خطرناک روح ہوں، میرے بے شمار نام اور کئی شکلیں ہیں۔ میں کبھی مشرق، کبھی مغرب، کبھی جنوب، کبھی شمال گھومتی رہتی ہوں۔ اور اب اگرچہ تو نے مجھے خدا کی مہر سے قید کر رکھا ہے، تو کچھ بھی نہیں کر سکا۔ میں دراصل تیرے سامنے کھڑی نہیں ہوں۔ تو مجھے حکم نہیں دے سکتا، کیونکہ میرا کام صرف بچوں کو ہلاک کرنا، ان کے کان بہرے کرنا، ان کی آنکھوں کو نقصان پہنچانا، ان کے منہ بند کر دینا، ان کے ذہنوں کو بگاڑنا اور ان کے جسموں کو تکلیف دینا ہے۔ میں سلیمان اس کی بات سن کر حیران رہ گیا، کیونکہ میں نے دیکھا کہ اس کا پورا جسم تاریکی میں ڈوبا ہوا ہے، لیکن اس کی نگاہ سبز اور چمکتی ہوئی تھی، اور اس کے بال اژدہے جیسے بکھرے ہوئے تھے۔ اس کے اعضا نظر نہیں آتے تھے، لیکن اس کی آواز بہت صاف سنائی دیتی تھی۔ میں نے چالاکی سے پوچھا، بتا، تجھے کون سا فرشتہ شکست دیتا ہے اے بدرو؟ تو اس نے کہا، مجھے خدا کا فرشتہ افاروت مغلوب کرتا ہے، جس کا مطلب ہے رافائل۔ اسی کے ذریعے میں ہمیشہ کے لیے روکی گئی ہوں۔ اگر کوئی شخص اس کا نام جان لے اور اسے زچگی والی عورت پر لکھ دے تو میں اس کے قریب نہیں جا سکتی۔ اس نام کا عدد 640 ہے۔ یہ سن کر میں سلیمان نے خدا کی تمجید کی اور حکم دیا کہ اس عورت کے بال باندھ دیے جائیں اور اسے ہیکل کے دروازے پر لٹکایا جائے، تاکہ بنی اسرائیل کے سب لوگ گزرتے وقت اسے دیکھیں اور رب اسرائیل کی تمجید کریں، جس نے مجھے اپنی حکمت اور قوت کے ذریعے یہ اختیار عطا کیا ہے۔ پھر میں نے حکم دیا کہ ایک اور دیو کو حاضر کیا جائے۔ پھر میرے سامنے ایک دیو آیا جو اژدہا کی طرح رینگتا ہوا آ رہا تھا، لیکن اس کا چہرہ اور ہاتھ انسان کے تھے، جبکہ باقی بدن اژدہے کا تھا اور اس کی پشت پر بھی تھے۔ میں نے اسے دیکھا تو حیران ہو گیا اور کہا، تو کون ہے اے دیو؟ تیرا نام کیا ہے اور تو کہاں سے آیا ہے؟ مجھے بتا۔ اور اس روح نے جواب دیا اور کہا، آئے بادشاہ سلیمان، یہ پہلا موقع ہے کہ میں تیرے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ میں ایک روح ہوں جسے انسانوں نے ایک دیوتا سمجھ لیا تھا، لیکن اب میں تیرے خدا کے دیے ہوئے علم اور اس انگوٹھی کی مہر سے مغلوب ہو گیا ہوں۔ میں وہ ہوں جسے پردار اژدہا کہا جاتا ہے۔ میں زیادہ عورتوں کے پاس نہیں جاتا، بلکہ چند خوبصورت عورتوں کے ساتھ تعلق رکھتا ہوں جن کے نام ایک مخصوص ستارے ذلی سے منسلک ہیں، اور میں ان کے پاس ایک پروں والے روح کی صورت میں آتا ہوں اور ان سے پیچھے سے تعلق قائم کرتا ہوں، اور جس عورت پر میں چھلانگ لگاتا ہوں وہ حاملہ ہو جاتی ہے، اور اس سے پیدا ہونے والا بچہ ایرس، عشق یا شہوت کی روح، بنتا ہے۔ لیکن چونکہ ایسا وجود انسانوں کے رحم میں برقرار نہیں رہ سکتا، وہ عورت ہوا خارج کرتی ہے۔ یہ میرا کردار ہے، اور اگر میں مطمئن ہو جاؤں تو باقی تمام جنات جنہیں تو نے پریشان کر رکھا ہے سچ بولیں گے، مگر جو آگ سے بنے ہوئے ہیں وہ ہیکل کی تعمیر کے لیے جمع کی گئی لکڑی کو آگ سے جلا ڈالیں گے۔ جب اس جن نے یہ کہا تو میں نے دیکھا کہ اس کے منہ سے ایک آگ کا شعلہ نکلا، اور اس نے لوبان، خوشبودار درخت کی لکڑی اور ہیکل خدا کے لیے رکھی ہوئی تمام لکڑیاں جلا دیں۔ اور میں سلیمان نے جو دیکھا اس پر حیران رہ گیا۔ پھر میں نے خدا کی تمجید کی اور اس اژدہا نما جن سے کہا، مجھے بتاؤ کہ تمہیں کون سا فرشتہ مغلوب کرتا ہے؟ تو اس نے جواب دیا، وہ عظیم فرشتہ جو دوسرے آسمان میں رہتا ہے، جسے عبرانی زبان میں بازازیت کہا جاتا ہے۔ پھر میں سلیمان نے اس فرشتے کو پکارا اور جن کو حکم دیا کہ وہ ہیکل خدا کی تعمیر کے لیے سنگ مرمر کاٹنے کا کام کرے، اور میں نے خدا کی حمد کی اور دوسرے جن کو حاضر ہونے کا حکم دیا۔ تب میرے سامنے ایک اور روح آئی جو عورت کی مانند تھی، مگر اس کے کندھوں پر 2 اضافی سر اور ہاتھ تھے۔ میں نے اس سے پوچھا، تو کون ہے؟ تو اس نے کہا، میں انپسگوس ہوں جس کے ہزاروں نام ہیں۔ میں نے کہا، تجھے کون سا فرشتہ مغلوب کرتا ہے؟ تو وہ بولی، تو کیا چاہتا ہے؟ میں مختلف صورتیں اختیار کرتی ہوں، جیسے دیویوں کے متعلق کہا جاتا ہے۔ میں بدلتی رہتی ہوں، ایک شکل سے دوسری شکل میں جاتی ہوں۔ میرا مسکن چاند میں ہے، اسی لیے میری 3 شکلیں ہیں۔ بعض اوقات جادوگر مجھے کرونوس کے نام سے بلاتے ہیں۔ کبھی میں ان کے بلانے پر ایک اور شکل اختیار کر کے زمین پر آتی ہوں۔ میرے وجود کا پیمانہ اور فطرت ناقابل فہم ہے، مگر میں اس فرشتے رتھنی ایل کے ذریعے مغلوب ہوتی ہوں جو تیسرے آسمان میں رہتا ہے۔
मगर ये हेकल जिसे तू बना रहा है, ए बादशाह सुलेमान, वो मुझे समूह नहीं सकती। फिर मैं, सुलेमान, ने अपने खुदा से दुआ की और उस फरिश्ते को बुलाया जिसका नाम एनेप्सिगुस ने लिया था। मैंने अपनी मोहर इस्तेमाल की और उसे 3 जंजीरों से बांधा। तब वो जिन बोली, आए बादशाह सुलेमान, जो कुछ तू हमारे साथ कर रहा है वो अंजाम तक पहुंचेगा, मगर वक्त आने पर तेरा बादशाहत टूट जाएगा और ये हेकल भी बर्बाद होगी। फिर फारिस, मादियों और कलदानियों के बादशाह आएंगे और यरूशलेम को बर्बाद कर देंगे। और इस हेकल के बर्तन जिन्हें तू बना रहा है बतों की खिदमत में इस्तेमाल होंगे, और इन बर्तनों के साथ वो मर्तबान भी तोड़ दिए जाएंगे जिनमें तूने हमें कैद किया है, और हम पूरी दुनिया में फैल जाएंगे। हम इंसानों को गमराह करेंगे, यहां तक कि खुदा का बेटा सलीब पर लटकाया जाएगा। उस जैसा बादशाह कभी पैदा नहीं होगा जो हमें सबको मगलूब करेगा। उसकी मां किसी मर्द के साथ नहीं होगी, और उसका नाम 644 का अदद है, यानी अमान ऑफ एल। ए बादशाह सुलेमान, तेरा वक्त बुरा है और तेरी सल्तनत एक खादिम को दी जाएगी। फिर मैं, सुलेमान, ने खुदा की तमजीद की, और अगरच्चा मैं उन जन्नात की बातों पर हैरान था। मैंने उनकी पेशगोइयों पर यकीन न किया यहां तक कि वो पूरी हो गई, और जब वो सच साबित हुए तब मैंने समझा। और अपनी वफात से कबल मैंने ये वसीयतनामा बनी इसराइल के लिए लिखा, ताकि वो जाने कि जन्नात की ताकतें क्या हैं, उनकी शक्लें कैसी हैं, और कौन से फरिश्ते उन्हें मगलूब करते हैं। फिर मैंने खुदा की तमजीद की और तमाम जिन्नात को नाकाबिले तोड़ जंजीरों से बांधने का हुक्म दिया। फिर मैंने खुदा की हमद की और एक और रूह को हाजिर होने का हुक्म दिया। फिर मेरे सामने एक जिन आया जिसका अगला हिस्सा घोड़े की तरह था और पछला हिस्सा मुछली का। उसकी आवाज गिरजदार थी और उसने कहा, आए बादशाह सुलेमान, मैं समंदर की एक शदीद रूह हूं। मुझे सोना और चांदी बहुत पसंद है। मैं समंदर की लहरों पर घूमता हूं और जहाजों को अलट देता हूं। मैं खुद को एक बड़ी लहर की शक्ल देता हूं, जहाजों पर हमला करता हूं और उनके माल और मता को हड़प कर लेता हूं। मैं इंसानों के जिस्मों का हरीस नहीं, मगर उन्हें समंदर से दूर फेंक देता हूं। और चौंकि बेलजबुल जो हुआ, जमीन और जेर जमीन रूहों का सरदार है, वो हमारे साथ हुकूमत में शरीक है, उसलिए मैं उससे मशूरे के लिए गया था। लेकिन मेरी एक और फितरत भी है। मैं लहरों की शक्ल अख्तियार करके समंदर से निकल आता हूं और इंसानों के सामने जाहिर होता हूं। जमीन पर लोग मुझे किनुस्पास्टन कहते हैं, क्योंकि मैं इंसानी शक्ल अख्तियार कर लेता हूं। मैं जब इंसानों के करीब आता हूं तो उनमें मुतली पैदा करता हूं। मैं बेलजबूल के पास मशूरे के लिए गया, मगर उसने मुझे बांधकर तेरे हवाले कर दिया। और अब मैं तेरे सामने उसी मोहर की वजह से हूं, और तू मुझे अजाब दे रहा है। देख, 2 या 3 दिन में वो रूह जो तुझसे बात करती है खत्म हो जाएगी, क्योंकि मेरे पास पानी नहीं रहेगा। मैंने उससे कहा, मुझे बता, कौन सा फरिश्ता तुझे मगलूब करता है? तो उसने कहा, यामित नामी फरिश्ता। फिर मैंने खुदा की तमजीद की और हुक्म दिया कि उस जिन को एक बड़े मर्तबान में 10 बर्तन समंदरी पानी के साथ बंद किया जाए। मैंने मर्तबान को अपनी महर से बंद किया और हुक्म दिया कि उसे हेकले खुदा में रख दिया जाए। फिर मैंने एक और रूह को हाजिर होने का हुक्म दिया। तब मेरे सामने एक और कैदी रूह आई, जो इंसान की मानंद थी, मगर उसकी आंखें चमक रही थीं और उसके हाथ में एक तलवार थी। मैंने पूछा, तो कौन है? तो उसने जवाब दिया, मैं एक शहवत परस्त रूह हूं, जो एक दीव की नस्ल से पैदा हुई, जो दीवों के जमाने में हलाक हुआ था। मैंने कहा, मुझे बता, तू जमीन पर क्या करता है और कहां रहता है? और उसने कहा, मेरा मस्कन जरखीज जगहों में है, लेकिन मेरा तरीका यह है कि मैं कब्रों के दरमियान गुजरने वाले आदमियों के पास जा बैठता हूं और बेवक्त मर्दों की शक्ल अख्तियार कर लेता हूं। अगर मैं किसी को पकड़ लूं तो फौरन अपनी तलवार से उसे हलाक कर देता हूं। लेकिन अगर मैं उसे हलाक न कर सकूं तो मैं उस पर एक शैतान मुसल्लत कर देता हूं, ताकि वो अपने ही गोश्त को खाए और उसकी ठोड़ी के बाल झड़ जाएं। फिर मैं, सुलेमान, ने उससे कहा, तो आसमान और जमीन के खुदा से डर और मुझे बता कि कौन सा फरिश्ता तुझे मगलूब करता है। तो उसने जवाब दिया, वो मुझे हलाक करेगा जो नजात दहंदा बनने वाला है।
अगर कोई शख्स उसका अदद अपनी पेशानी पर लिख ले तो वो मुझे शिकस्त देगा और मैं खौफ से फौरन पीछे हट जाऊंगा। और हकीकत में अगर कोई ये अलामत अपने ऊपर लिख ले तो मैं खौफजदा होकर भाग जाऊंगा। तब मैं सुलेमान ने यह सुनकर खुदावंदे खुदाए कादिर की तमजीद की और उस शैतान को भी बाकियों की तरह कैद कर दिया। फिर मैंने हुक्म दिया कि एक और जिन मेरे सामने लाया जाए। तब मेरे सामने 36 अरवाह हाजिर हुए। उनके सिरों की शक्ल वाज़ह न थी, कुछ के सिर कुतों जैसे थे मगर बाकी जिस्म इंसानी थे। बास के चेहरे गुधों, बेलों और परंदों के जैसे थे। मैं सुलेमान ने यह देखकर हैरान होकर पूछा, तुम कौन हो? तो वो सब एक साथ बोले, हम उस तारीकी के 36 अनासिर अरवाहें हैं जो दुनिया के हाकिम हैं। ए बादशाह सुलेमान, तू हमें नुकसान न पहुंचा, न कैद कर, न हम पर हुक्म चला, क्योंकि खुदावंद खालिक ने तुझे हर रूह पर अख्तियार दिया है, ख्वाह वो हवा में हो, जमीन पर हो या जमीन के नीचे। उसीलिए हम भी तेरे सामने हाजिर हैं, जैसे दूसरे जिन आए थे। हम उन 12 बुरूज के हाकिम हैं, हमल, थौर, जोजा, सरतान, असद, सनबला, मीज़ान, अकरब, कौस, जद्दी, दिलो और हौत। फिर मैं सुलेमान ने रब्बुल अफ़वाज का नाम लेकर इन सब से अलग अलग सवाल किया कि उनकी फितरत फिर मैं सुलेमान ने रब्बुल अफ़वाज का नाम लेकर इन सब से अलग अलग सवाल किया कि उनकी फितरत और काम किया है। पहला जिन आगे आया और बोला, मैं बुरूज फलक का पहला देकान हूं, जिसे हैमल कहा जाता है, और मेरे साथ ये दो दूसरे हैं। फिर मैंने पूछा, तुम्हारे नाम क्या हैं? पहला बोला, आए बादशाह, मेरा नाम रुवाकिस है। मैं इंसानों के सरों को बेकार कर देता हूं, उनकी पेशानियों को भारी कर देता हूं। लेकिन अगर कोई ये अल्फाज कहे, मिकाइल, रुवाकिस को कैद कर, तो मैं फौरन पीछे हट जाता हूं। दूसरा जिन बोला, मेरा नाम बरसाफी एईल है। मैं उन लोगों को शदीद सिर दर्द और आधे सर का दर्द देता हूं जो मेरे वक्त में पैदा होते हैं। लेकिन अगर कोई कहे, जबरील, बरसाफी एईल को कैद कर, तो मैं फौरन भाग जाता हूं। तीसरा जिन बोला, मैं अरातु साइल कहलाता हूं। मैं आंखों को नुकसान पहुंचाता हूं और उन्हें अंधा करता हूं। लेकिन अगर कोई कहे, यूरी एल, अरातु साइल को कैद कर, तो मैं फौरन पीछे हट जाता हूं। यहां मतन में कुछ कमी या खला मौजूद है। पांचवां जिन बोला, मैं युदाल कहलाता हूं। मैं कानों को बंद कर देता हूं और बहरापन पैदा करता हूं। लेकिन अगर कोई कहे, यूरी एल युदाल को कैद कर, तो मैं फौरन भाग जाता हूं। छोटा जिन बोला, मैं सफंदुनाइल कहलाता हूं। मैं गले के गदूद में वरम पैदा करता हूं, टैंसल्स में सौजन लाता हूं और जिस्म में तशंज की कैफियत पैदा करता हूं। लेकिन अगर कोई कहे, इस्राइल, सफंदुनाइल को कैद कर, तो मैं फौरन भाग जाता हूं। सातवां जिन बोला, मैं सफंदूर कहलाता हूं। मैं इंसानों के कुंधों को कमजोर करता हूं, उन्हें लर्जा देता हूं, हाथों के असाब को मफलूज करता हूं, गर्दन की हड्डियों को तोड़ देता हूं और उनके मगज़े हड्डी को चूस लेता हूं। लेकिन अगर कोई कहे, आरायल, सफंदूर को कैद कर, तो मैं फौरन पीछे हट जाता हूं। आठवां जिन बोला, मैं बिलबील कहलाता हूं। मैं इंसानों के दिल और जहनों को बिगाड़ देता हूं। लेकिन अगर कोई कहे, आरेल, बिलबील को कैद कर, तो मैं फौरन पीछे हट जाता हूं। नवां जिन बोला, मैं कुर्तायल कहलाता हूं। मैं आंतों में शदीद दर्द और मुरूड़ पैदा करता हूं। अगर कोई कहे, यावत, कुर्तायल को कैद कर, तो मैं फौरन पीछे हट जाता हूं। 10वें जिन ने कहा, मेरा नाम मीता थियाक्स है। मैं गुर्दों में दर्द पैदा करता हूं। लेकिन अगर कोई कहे, आदुनाइल, मीता थियाक्स को कैद कर, तो मैं फौरन पीछे हट जाता हूं। 11वें जिन ने कहा, मेरा नाम कातानिकोताइल है। मैं इंसानों के घरों में झगड़े, फसाद और बदसलूकी पैदा करता हूं और उन पर गुस्से और सख्त मिजाजी भेजता हूं। अगर कोई अपने घर में अमन चाहता हो, तो उसे चाहिए कि 7 बीरी के पत्ते पर उस फरिश्ते का नाम लिखे जो मुझे मगलूब करता है, और इन अल्फाज के साथ लिखे, याए, याओ, सबाउत के बेटे और अजीम खुदा के नाम में लिखे। कातानिकुताइल को बंद कर। फिर वो उन पत्तों को पानी में धुए और उस पानी को घर के अंदर से बाहर तक छिड़क दे। तब मैं फौरन भाग जाता हूं। 12वें जिन ने कहा, मेरा नाम सफासुरायल है।
मैं इंसानों के दिलों में जानिबदारी और गुर्वाबंदी पैदा करता हूँ और उन्हें लुग़्ज़श में मुब्तला करके खुश होता हूँ। अगर कोई शख्स एक कागज़ पर ये फरिश्तों के नाम लिखे, याको, यहालो, युआइलत, सबाओथ, ऐथूत, बाए, और फिर उसे तह करके अपने गले या कान के पास बांध ले, तो मैं फौरन पीछे हट जाता हूं और नशे या जुनून की कैफियत खत्म हो जाती है। 13वें जिन ने कहा, मेरा नाम बोबिल है, मैं ऐसाबी बीमारी पैदा करता हूं। लेकिन अगर मैं ये अल्फाज सुनूं, आदोनाइल, बोथोथेल को कैद कर, तो मैं फौरन भाग जाता हूं। 14वें जिन ने कहा, मैं कॉमिटाइल कहलाता हूं, मैं कपकपी, सस्ती और बेहसी पैदा करता हूं। लेकिन अगर मैं ये सुनूं, जोरविल, कॉमिटाइल को कैद कर, तो मैं फौरन पीछे हट जाता हूं। 15वें जिन ने कहा, मेरा नाम रॉयलिड है, मैं सर्दी, पाला और पेट में दर्द पैदा करता हूं। लेकिन अगर कोई ये अल्फाज कहे, याक्स, मत ठहर, मत गर्म हो, क्योंकि सुलेमान 11 बापों से ज्यादा हुसैन है, तो मैं फौरन भाग जाता हूं। 16वें जिन ने कहा, मैं अट्रिक्स कहलाता हूं, मैं इंसानों में बुखार पैदा करता हूं, वो बुखार जो जानलीवा और नाकाबिले इलाज होता है। अगर तू मुझे कैद करना चाहता है, तो धनिया को पैस कर होंठों पर लगा और ये मंत्र पढ़, आए बुखार जो गंदगी से है, मैं तुझे खुदाए अली लाली के तख्त की कसम देकर निकालता हूं। गंदगी से निकल जा और उस मखलूक से दूर हो जा जो खुदा ने पैदा की है। यह सुनकर मैं फौरन भाग जाता हूं। 17वें जिन ने कहा, मेरा नाम आयरोपायल है, मैं इंसानों के पेट पर बैठता हूं और उनमें ऐंठन, झुटके और तशंज पैदा करता हूं नहाने के दौरान या रास्ते में। जहां भी मैं किसी इंसान को पाता हूं, उसे गुरा देता हूं। लेकिन अगर कोई मुसीबत ज़दा के दाएं कान में 3 बार ये नाम पढ़े, यूदा रेजे, सबू ने, दीनुए, तो मैं फौरन पीछे हट जाता हूं। 18वें जिन ने कहा, मेरा नाम बल्दुमीक है, मैं बीवी को शवहर से जद्दा करता हूं और उनके दरमियान बगस पैदा करता हूं। अगर कोई शख्स तेरे आबा के नाम, ऐ सुलेमान, कागज पर लिखे और अपने घर के दरवाजे पर रख दे, तो मैं फौरन वहां से चला जाता हूं। और ये इबारत लिखी होनी चाहिए, आब्राहीम के खुदा, इसहाक के खुदा और याकूब के खुदा तुझे हुक्म देते हैं, इस घर से अमन के साथ निकल जा। और मैं फौरन निकल जाता हूं। 19वें जिन ने कहा, मेरा नाम नाउत है, मैं इंसानों की टांगों और घुटनों पर बैठता हूं। अगर कोई कागज पर यह लिखे, अफनोबोइवल, नाथात को रवाना कर और गुर्दुन को मत छू, तो मैं फौरन पीछे हट जाता हूं। 20वें जिन ने कहा, मेरा नाम मारदीरू है, मैं इंसानों पर ऐसा बुखार डालता हूं जो लाइलाज होता है। अगर कोई शख्स किताब के किसी वरक पर यह अल्फाज लिखे, सफिनीर, राफाइल, पीछे हट, मुझे न घुसीट, मुझे न जला, और उसे अपने गले के गर्द बांध ले, तो मैं फौरन पीछे हट जाता हूं। 21वें जिन ने कहा, मेरा नाम उलात है, मैं बच्चों में खांसी और सांस लेने में दुश्वारी पैदा करता हूं। अगर कोई कागज पर यह अल्फाज लिखे, रोरेक्स, इलात का पीछा कर और वो कागज बच्चे के गले में बांध दे, तो मैं फौरन भाग जाता हूं। 23वें जिन ने कहा, मेरा नाम निफ्थादा है, मैं गुर्दों में दर्द और पेशाब की तकलीफ, दस्यूरिया पैदा करता हूं। अगर कोई शख्स टिन, कुली की प्लेट पर यह अल्फाज कुंदा करे, याथूत, यूरियाल, निफ्थादा, और उसे कमर के गर्द बांध ले, तो मैं फौरन पीछे हट जाता हूं। 24वें जिन ने कहा, मैं एक तून कहलाता हूं, मैं पसलियों और रीढ़ की हड्डी के अजलात में दर्द पैदा करता हूं। अगर कोई शख्स किसी ऐसे जहाज के तांबे के टुकड़े पर जो अपने लंगर से भटक गया हो, ये अल्फाज कुंदा करे, मारमराउत, सबाउत, अख्तून का पीछा करो और उसे अपनी कमर पर बांध ले, तो मैं फौरन चला जाता हूं। 25वें जिन ने कहा, मेरा नाम अनात्रीत है, मैं आंतों में सूजिश और बुखार दाखिल करता हूं। लेकिन अगर कोई ये अल्फाज कहे, आरारा, खारारा, तो मैं फौरन भाग जाता हूं। 26वें जिन ने कहा, मैं अनीनोत कहलाता हूं, मैं इंसानों की अक्ल चरा लेता हूं, उनके दिल बदल देता हूं और बाज औकात उन्हें दांतों से महरूम कर देता हूं। अगर कोई कागज पर यह लिखे, अलाजुल, अनीनोत का पीछा करो, और वो कागज अपने बदन पर बांध ले, तो मैं फौरन पीछे हट जाता हूं। 27वें जिन ने कहा, मेरा नाम फैस है, मैं इंसानों में तपिदक, सुल और खून बहने की बीमारी पैदा करता हूं।
अगर कोई शख्स मुझे शराब के जरिए निकालना चाहे, वो शराब खुशबूदार हो और खालिस हो और यह मंत्र पढ़े, मैं तुझे 11वें आसमानी दायरे के नाम से झड़कता हूं, रुक जा, ए फीस अक्सियोफीद। फिर वो शराब मरीज को पुला दे तो मैं फौरन चला जाता हूं। 28वें जिन ने कहा, मैं हारपक्स कहलाता हूं, मैं इंसानों को नींद से महरूम कर देता हूं। अगर कोई कागज पर यह लिखे कोकफनिडिज्मोस और उसे अपने शब्दों पर एक कंपटियों पर बांध ले, तो मैं फौरन पीछे हट जाता हूं। 29वें जिन ने कहा, मैं एनोस्टेर कहलाता हूं, मैं रहम की बीमारी और मसाने के दर्द पैदा करता हूं। अगर कोई 3 बीरी के बीजों को खालिस तेल में पैस कर लगाए और ये अल्फाज कहे, मैं तुझे झड़कता हूं, ए एनोस्टेर, मारमाराव के हुक्म से रुक जा, तो मैं फौरन पीछे हट जाता हूं। 30वें जिन ने कहा, मैं अली बर्थ कहलाता हूं, अगर कोई शख्स मछली खाते वक्त मछली की हड्डी निगल ले, तो उसे चाहिए कि उसी मछली की एक हड्डी लेकर खान से, तब मैं फौरन पीछे हट जाता हूं। 31वें जिन ने कहा, मेरा नाम हिफ्सी मिरियत है और मैं ऐसी बीमारी पैदा करता हूं जो देर तक रहती है। अगर कोई शख्स अपने हाथ में नमक रगड़कर तेल में डाले, फिर वो तेल मरीज पर लगाए और ये अल्फाज कहे, स्राइफीम क्रोबीम, मेरी मदद करो, तो मैं फौरन पीछे हट जाता हूं। 32वें जिन ने कहा, मेरा नाम इख्तीवन है, मैं पट्ठों को मफलूज साकेत कर देता हूं और उन्हें जख्मी कर देता हूं। अगर मैं ये आवाज सुनूं, आदुनायत मदद करो, तो मैं फौरन पीछे हट जाता हूं। 33वें जिन ने कहा, मेरा नाम अखुनीवन है, मैं बच्चों के कपड़ों, कुमाट और खड़ी चट्टानों के दरमियान रहता हूं। अगर कोई शख्स अंजीर के पत्तों पर यह नाम लिखे लाइकोरगुस और हर बार एक हर्फ मिटाकर इल्टे हरूफ से दोबारा लिखे, तो मैं फौरन चला जाता हूं। यानी लेकुरगुस, युरगुस, कुरगुस, यिरगुस, गोस, ऑस। ये एक जादुई तहरीर की तर्ज थी, जिसकी मिसालें कदीम जादुई पपायरस में भी मिलती हैं। 34वें जिन ने कहा, मेरा नाम आतूथित है, मैं लोगों के दरमियान बगज और लड़ाइयां पैदा करता हूं। लेकिन अगर कोई शख्स अल्फा और ओमेगा यानी आ और ओ, इब्तदा और अंतहा के निशानात लिख दे, तो मैं मगलूब हो जाता हूं। 35वें जिन ने कहा, मेरा नाम फैथिनोत है, मैं हर इंसान पर नजर बद डालता हूं। लेकिन अगर कोई आंख की तस्वीर बनाए जो तकलीफ सह चुकी हो, यानी जख्मी आंख की अलामत, तो वही तस्वीर मुझे रोक देती है। 36वें जिन ने कहा, मेरा नाम बयानाकित है, मेरा बदन से दुश्मनी है, मैं घरों को वीरान करता हूं, गोश्त को सुड़ा देता हूं और जिस्मानी तबाही फैलाता हूं। अगर कोई शख्स अपने घर के दरवाजे पर यह अल्फाज लिख दे, मिल्टो आर्द अनाथ, तो मैं उस जगह से फौरन भाग जाता हूं। और जब मैं सुलेमान ने यह सब सुना, तो मैंने आसमान और जमीन के खुदा की तमजीद की। फिर मैंने हुक्म दिया कि खुदा के हेकल में पानी लाया जाए। मैंने खुदावंद से दुआ की कि वो उन तमाम बदरूहों को जो इंसानों को नुकसान पहुंचाती हैं, कैद कर दे और उन्हें हेकल के करीब लाए। इनमें से कुछ जिनों को मैंने हेकले खुदा की तामीर के सख्त कामों पर लगा दिया, कुछ को कैद खानों में बंद कर दिया और कुछ को मैंने हुक्म दिया कि वो आग के साथ सोना और चांदी तैयार करें, सीसा और चम्मच के पास बैठकर काम करें और दूसरे जिनों के लिए कैद की जगहें तैयार करें। और उसके बाद मुझे सुलेमान को पूरी जमीन में सुकून नसीब हुआ। मैंने अपनी जिंदगी गहरे अमन व इत्मीनान के साथ गुजारी। सब लोग और सब बादशाह मेरी इज्जत करते थे। मैंने खुदावंद के नाम का पूरा हेकल तामीर किया। मेरी सल्तनत खुशहाल हुई और मेरी फौज मेरे साथ थी। यरूशलेम का शहर भी अमन में था, खुशी और जश्न से लबरेज। दुनिया भर के बादशाह जमीन के कोने कोने से मेरे पास आए ताकि उस हेकल को देखें जो मैंने खुदावंद के लिए बनाई थी। उन्होंने मेरी दी हुई दानाई के बारे में सुनकर मेरी ताजीम की और मुझे सोना, चांदी, कीमती पत्थर, तांबा, लोहा, सीसा और दीवदार की लकड़ियां पेश कीं। ये लकड़ियां ऐसी थीं जो गलती नहीं थीं और उन्हें मैंने खुदा के हेकल की तज़यीन में इस्तेमाल किया। इन बादशाहों में जनौब की मुल्का भी आई जो एक जादूगरनी थी। वो बड़े एहतराम और हैरत के साथ जमीन पर झुक गई। मेरी हिकमत सुनकर उसने इसराइल के खुदा की तमजीद की और उसने मेरी हिकमत और मोहब्बत को जांचने के लिए सवालात किए, जिनके जवाब मैंने उसको दिए, जैसा कि खुदा ने मुझे इल्म बख्शा था। और बनी इसराइल के सब बेटे खुदा की तमजीद करने लगे।
फिर उन दिनों में से एक मजदूर जो बहुत बूढ़ा हो चुका था मेरे सामने गिर पड़ा और कहने लगा, बादशाह सुलेमान, मुझ पर रहम करो, क्योंकि मैं बूढ़ा हूं। मैंने उसे उठने का हुक्म दिया और कहा, बताओ बूढ़े आदमी, तुम क्या चाहते हो? उसने अर्ज किया, आए बादशाह, मेरा एक ही बेटा है और वो मुझसे बदसलूकी करता है, मुझे मारता है, मेरे सिर के बाल नोचता है और मुझे दर्दनाक मौत की धमकियां देता है। इसलिए मैं तुमसे फरियाद करता हूं, मेरा बदला दो, इंसाफ करो। और मैं, सुलेमान, ने जब ये सुना तो इस बूढ़े शख्स की उम्र देखकर मेरे दिल में रहम आया। मैंने हुक्म दिया कि उसका बेटा मेरे सामने लाया जाए। जब वो लाया गया तो मैंने उससे पूछा, क्या ये बात सच है जो तेरे वालिद कहता है? नौजवान ने कहा, ऐ बादशाह, मैं इतना दीवाना नहीं कि अपने बाप पर हाथ उठाऊं। मुझ पर मेहरबानी करें, मैंने ऐसी बेअदबी का अर्तिकाब नहीं किया। सुलेमान ने उसकी बात सुनकर बूढ़े शख्स को नसीहत की कि वो अपने बेटे की माफी कबूल करे और सुलह कर ले। लेकिन बूढ़ा शख्स राजी ना हुआ और कहने लगा, मैं उससे बेहतर समझता हूं कि वो मर जाए। चनांचा जब वो जिद पर कायम रहा और न माना, मैं नौजवान पर फैसला सुनाने ही वाला था कि मैंने देखा जिन और यास मेरे सामने हंस रहा है। मैं सख्त नाराज हुआ कि एक जिन मेरे दरबार में हंसे। मैंने हुक्म दिया कि बाप बेटे को हटा दिया जाए और औरयास को मेरे सामने लाया जाए। जब वो आया तो मैंने कहा, आए मलून, तो मुझ पर हंस क्यों रहा था? जिन ने जवाब दिया, आए बादशाह, मैं तुम पर नहीं हंस रहा था, बल्कि इस बदकिस्मत बूढ़े और उसके बेटे पर हंसी आई, क्योंकि 3 दिन बाद ये नौजवान वक्त से पहले मर जाएगा और ये बूढ़ा अपने बेटे के कत्ल का ख्वाहिशमंद है। मैं, सुलेमान, ने यह सुनकर पूछा, क्या यह सच है जो तू कहता है? जिन ने जवाब दिया, हां, ऐ बादशाह, यह बिल्कुल सच है। तब मैंने हुक्म दिया कि जिनको हटा दिया जाए और बूढ़े शख्स को उसके बेटे के साथ दोबारा मेरे सामने लाया जाए। मैंने उन्हें हुक्म दिया कि आपस में सुलह करें और उन्हें खाना भी दिया। फिर मैंने बूढ़े से कहा, 3 दिन बाद अपने बेटे को दोबारा मेरे पास लाना और मैं खुद उसकी देखभाल करूंगा। वो सलाम करके चले गए। फिर मैंने औरयास को दोबारा तलब किया और कहा, मुझे बताओ तुम्हें यह सब कैसे मालूम होता है? जिन ने कहा, हम जिन आसमान के तबकों तक चले जाते हैं और सितारों के दरमियान उड़ते रहते हैं, हम उन फैसलों को सुनते हैं जो इंसानों की रूहों के बारे में सादिर होते हैं। फिर हम जमीन पर आकर मुख्तलिफ तरीकों से उन पर असर डालते हैं, कभी हादसे से, कभी आग या तलवार से, और अगर कोई इंसान वक्त से पहले नहीं मरता तो हम अपना रूप बदलकर इंसानों की शक्ल में जाहिर होते हैं ताकि वो हमें खुदा समझकर पूजें। मैंने यह सुनकर खुदावंदी आसमान और जमीन की तमजीद की और दोबारा पूछा, तुम जिन हो तो कैसे आसमान में फरिश्तों और सितारों के दरमियान जाते हो? औरयास ने जवाब दिया, जैसे आसमान में तरतीब है वैसे ही जमीन पर भी उसकी नकल पाई जाती है। वहां भी सल्तनतें, कुव्वतें और हकमरान अरवाह हैं और हम जिन फजा में उड़ते रहते हैं। हम फरिश्तों की आवाजें सुनते हैं और उनकी ताकतों का मुशाहिदा करते हैं, लेकिन चूंकि हमारे पास ठहरने की कोई बुनियाद नहीं, हम अपनी कुव्वत खो देते हैं और दरख्तों के पत्तों की तरह गिर पड़ते हैं। इंसान जब हमें गिरते देखते हैं तो समझते हैं कि सितारे आसमान से टूट रहे हैं, हालांकि हकीकत में ऐसा नहीं। हम कमजोरी की वजह से गिर जाते हैं और बजली की तरह रात की तारीकी में जमीन पर आ गिरते हैं और फिर शहरों और खेतों में आग लगा देते हैं, क्योंकि सितारे तो मजबूत बुनियादों पर कायम हैं, जैसे सूरज और चांद। मैं, सुलेमान, ने यह सुनकर हुक्म दिया कि उस जिन को 5 दिन के लिए कैद कर दिया जाए। 5 दिन बाद मैंने बूढ़े शख्स को दोबारा बुलाया, लेकिन वो गमगीन और चेहरे पर कालिक लगाए हुए आया। मैंने पूछा, ए बूढ़े, तेरा बेटा कहाँ है और ये हाल तेरा क्यों है? उसने कहा, अब मैं बे औलाद हूं, मैं अपने बेटे की कब्र पर बैठा हूं। 2 दिन हो गए, वो मर चुका है। मैंने ये सुनकर जान लिया कि औरयास ने सच कहा था और मैंने इसराइल के खुदा की तमजीद की। और जनूबी मुल्क की मुल्का ने यह सब देखा तो वो हैरान रह गई। उसने इसराइल के खुदा की तमजीद की। फिर उसने हेकले खुदा की तामीर देखी और मुझे सोना का 1 शेकल, 1 लाख चांदी के सिक्के और बेहतरीन कांसी का तहफा दिया। वो हेकल में दाखिल हुई और उसने बखूर की कुर्बान गाह,
इसके कांसी के सतौन, रंग बरंगे जवाहरात, जुमरद, नीलम, याकूत और सोने चांदी के बर्तन देखे, और वो उन खालों के पर्दे देखकर हैरान हुई जो गहरे सरख रंग में रंगे गए थे। सब सुतूनों के पाए खालिस सोने के थे, सिवाय उनके जिन्हें मैंने जिनों से काम कराया था, और मेरी सल्तनत में हर तरफ अमन और सुकून था। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि अरब के बादशाह उदारिस ने मुझे एक खत भेजा जिसमें लिखा था, सलाम हो तुम पर, ए बादशाह सुलेमान। हमने सारी दुनिया में तुम्हारी दानाई के चर्चे सुने हैं, और ये भी कि तुम्हें खुदा की तरफ से आसमान, जमीन और जेर जमीन की तमाम रूहों पर अख्तियार दिया गया है। हमारे मुल्क अरब में एक बहुत खतरनाक रुआ है। सुबह सवेरे एक सख्त और हौलनाक हुआ चलती है जो तीसरी साय तक रहती है, और वो हवा इंसानों और जानवरों दोनों को हलाक कर देती है। कोई भी रूह या कुव्वत उसके मुकाबले में जिंदा नहीं रह सकती। लिहाजा हम तुमसे दरख्वास्त करते हैं कि अपनी दानाई के मुताबिक कोई तदबीर करो और ऐसा शख्स भेजो जो उस हुआ के जिनको कैद कर सके। अगर तुम ये काम कर दो तो हम और सारा अरब तुम्हारी खिदमत करेंगे और हमेशा तुम्हारे मुतिया रहेंगे। हमारी आजिजाना दुआ को रद्द न करना और हमारे मुल्क को तबाही से बचा लेना। खुदा तुम्हें सलामत रखे, ए मेरे आका। मैं सुलेमान ने वो खत पढ़कर तह किया और अपने खादमों से कहा, 7 दिन बाद मुझे इस खत की याद दिलाना। उस वक्त यरूशलेम की तामीर मुकम्मल हो रही थी और हीकल के लिए एक बहुत बड़ा पत्थर रखा गया था, इंतहाई कीमती, और कोने के लिए चुना गया। मैं चाहता था कि वो हीकल के ऊपर वाले कोने में नस्ब हो, मगर तमाम कारीगर और जिन मिलकर भी इसे अपनी जगह उठाकर नहीं रख सकते थे, क्योंकि वो पत्थर बहुत अजीम और भारी था। 7 दिन बाद मैंने उस खत को याद किया और अपने एक खादिम से कहा, अपने ऊंट को तैयार करो, एक चमड़े की मुश्कीजा ले लो और ये मोहर, मेरी अंगूठी, साथ रखो। अरब के इस मकाम पर जाओ जहां वो हवा चलती है। मुश्कीजा जमीन पर रखना और उसकी चोंच के सामने मेरी मोहर रखना। जब मुश्कीजा फूल जाए तो समझना कि वो जिन उसमें दाखिल हो गया है। फौरन उसका मुन्हा बांध देना और मोहर लगा देना। फिर उसे ऊंट पर रखकर मेरे पास ले आना। अगर रास्ते में वो तुझे सोना, चांदी या खजाना देकर अपनी रिहाई की इल्तिजा करे तो उसके धोखे में न आना। हां, अगर वो खजाने की जगह बताए तो उन्हें उसी मोहर से निशान लगा देना और जिनको मेरे पास ले आना। अब जाओ और खुदा तुम्हारे साथ हो। वो नौजवान वैसा ही गया जैसा मैंने हुक्म दिया था। उसने ऊंट तैयार किया, मुश्कीजा लिया और अरब रवाना हुआ। अरब के लोगों ने उस पर यकीन न किया कि वो जिनको कैद कर सकेगा। जब सुबह हुई, वो उस जगह खड़ा हुआ जहां से वो हुआ चलती थी। उसने जमीन पर मुश्कीजा रखा और मोहर को उसके मुना पर थाम लिया। जिन ने मोहर के दरमियान से फौंक मारी और मशकीजे के अंदर दाखिल हो गया और मशकीजा फूल गया। नौजवान ने फौरन उसका मुना मजबूती से बांध दिया और खुदावंद सबावत के नाम से मोहर लगा दी। यूं जिन मशकीजे के अंदर कैद हो गया। फिर वो 3 दिन तक वहीं ठहरा ताकि यकीन कर ले, और वाकई वो हुआ दोबारा न चली। अरब के सब लोग जान गए कि उसने उस जिन को कैद कर लिया है। फिर उस नौजवान ने मुश्कीजा ऊंट पर बांधा और अरबों ने उसे इज्जत व एहतराम के साथ रवाना किया और कीमती तोहफे दिए और इसराइल के खुदा की तारीफ की। नौजवान मुश्कीजा वापस लाया और उसे हीकुल के दरमियान रख दिया। अगले दिन में बादशाह सुलेमान खुदा के हेकुल में गया और अख्तितामी कोने के पत्थर के बारे में गहरे फिक्र में था। जब मैं हीकल में दाखिल हुआ तो मुश्कीजा खुद खड़ा हो गया और 7 कदम चला, फिर अपने मुनह के बल गर मेरे सामने सजदा किया। मैं हैरान हुआ कि मुश्कीजा के साथ बंद होने के बावजूद जिनमें अभी भी ताकत थी। मैंने हुक्म दिया कि वो खड़ा हो जाए, तो वो खड़ा हुआ और फूला हुआ खड़ा रहा। मैंने पूछा, तो कौन है? उसने जवाब दिया, मैं वो जिन हूं जिसे इफिपास कहा जाता है, जो अरब में रहता है। मैंने पूछा, क्या यही तेरा नाम है? उसने कहा, हां, जहां चाहता हूं वहां उतरता हूं, आग लगा देता हूं और हलाकत मचाता हूं। मैंने पूछा, तुझे कौन सा फरिश्ता मगलूब करता है? उसने जवाब दिया, वाहिद कादिर मुतलक खुदा, जिसे एक कनवारी के बतन से पैदा होना है और यहूदियों के हाथों सलीब पर चढ़ाया जाएगा, वही मुझे कमजोर करता है, वही जिसकी फरिश्ते और रोसाए फरिश्तेगान इबादत करते हैं। मैंने कहा, तो क्या कर सकता है?
उसने जवाब दिया, मैं पहाड़ों को हटा सकता हूं, बादशाहों की कस्में तोड़ सकता हूं, दरख्तों को सूखा देता हूं और उनके पत्ते गिरा देता हूं। मैंने कहा, क्या तो इस पत्थर को उठा सकता है और उसे हेकल के कोने में लगा सकता है? उसने कहा, बादशाह, मैं सिर्फ यही नहीं उठा सकता, बल्कि बहरे कलजम, बहरे अहमर के जिनकी मदद से एक सतूनी हुआ भी उठाकर तुझे ला सकता हूं। जब उसने ये कहा तो मैंने हुक्म दिया और मुश्कीजा जैसे हुआ से खाली हो गया। मैंने उसे पत्थर के नीचे रख दिया और जिन ने जोर लगाया और पत्थर को मुश्कीजे के ऊपर उठा लिया। फिर वो सीढ़ियां चढ़ा और पत्थर को हेकल के दरवाजे के कोने पर रख दिया। मैं सुलेमान ने यह देखकर कहा, वाकई वो सहीफा पूरा हुआ जिसमें लिखा है, जो पत्थर मामारों ने रद्द किया वही कोने का सरिस्तून बन गया। यह मेरी नहीं बल्कि खुदा की कुदरत है कि जिन इतना बड़ा पत्थर उठाकर अपनी जगह रख सके। इफिप्पास ने बहरे अहमर के जिनको सुतून के साथ ले आया। दोनों ने सुतून को जमीन से ऊपर उठा लिया। मैंने उन दोनों को अपनी दानाई से धोखा दिया ताकि वो जमीन को लर्जा ना सकें। फिर मैंने अपनी अंगूठी से दोनों तरफ महर लगाकर कहा, नगहबानी करो। और वो आज तक सुतून को थामे हुए हैं जो फजा में मौल्लिक है। अगर कोई गौर से देखे तो वो सुतून हल्का सा टीढ़ा दिखाई देता है, क्योंकि उसे हवाएं सहारा दे रही हैं। मैंने फिर उस दूसरे जिन से पूछा जो बहरे अहमर से आया था, तो कौन है, तेरा नाम क्या है और तेरा काम क्या है? उसने जवाब दिया, आए बादशाह सुलेमान, मेरा नाम अबीज़तिबूद है। मैं एक फरिश्ता की नस्ल से हूं। मैंने आसमानी अव्वल में क़याम किया। मैं एक तेज व प्रजोर परों वाला रूह हूं जिसका एक ही पर है, और मैंने तमाम अरवाह के खिलाफ साजिश की। मैं मौजूद था जब मूसी फिरौन के सामने गया। मैं ही वो था जिसने फिरौन का दिल सख्त किया। मैं ही वो हूं जिसे यान्निस और याम्ब्रिस ने मिस्र में मूसा के मुकाबले पर बुलाया। मैंने मूसा के साथ मौजिज़ों में मुकाबला किया। मैंने पूछा, तो बहरे हमर में कैसे पाया गया? उसने कहा, जब बनी इसराइल मिस्र से निकले तो मैंने फिरौन और उसके वजीर का दिल सख्त किया। मैंने उन्हें उनके पीछे दौड़ने पर अकसाया। जब हम बहरे अहमर पहुंचे तो इसराइल पार कर गया और पानी वापस पलटा और फिरौन और उसकी फौज डूब गई। मैं भी उस समंदर में रह गया, इस सत्तून के नीचे कैद हो गया। जब इफिप्पास तेरी महर के साथ आया तो उसने मुझे वहां से निकाला और तेरे पास लाया। मैं सुलेमान ने यह सुनकर खुदा की तमजीद की और दोनों जिनों को हुक्म दिया कि मेरी नाफरमानी न करें बल्कि सतून को थामे रखें। उन्होंने कसम खाई, तेरे खुदा की कसम, हम इस सतून को दुनिया के खात्मे तक नहीं छोड़ेंगे। लेकिन जिस दिन यह पत्थर गिरेगा वही दिन दुनिया का आखिरी दिन होगा। मैंने खुदा की हमद की और हेकल को खूबसूरत बनाया। मेरे अहद में अमन था। मैंने मुख्तलिफ ममालिक की बेशुमार औरतों से शादियां की। मैं यबूसियों पर चढ़ाई करने गया और वहां एक यबूसिया औरत देखी। मैं उससे सख्त मोहब्बत में मुब्तला हो गया और चाहा कि उसे अपनी बीवी बना लूं। मैंने उनके काहिनों से कहा, मुझे ये औरत बीवी के तौर पर दे दो। लेकिन मौलूख के पुजारियों ने कहा, अगर तू उसे चाहता है तो हमारे देवताओं राफान और मौलूख की इबादत कर। मैंने खुदा के खौफ से इनकार किया। मैंने कहा, मैं किसी अजनबी खुदा की इबादत नहीं करूंगा। मगर उन्होंने लड़की से कहा कि वो मेरे साथ न सोए जब तक मैं कुर्बानी न दूं। मैं कमजोर पड़ गया और शैतानी मोहब्बत ने मुझे बहकाया। इस औरत ने मेरे पास 5 टड़ियां लाएं और कहा, उन्हें मौलूख के नाम पर पैस दो, फिर मैं तेरे साथ सूऊंगी। मैंने ऐसा ही किया और उसी लम्हे खुदा की रूह मुझसे जदा हो गई। मैं कमजोर, नादान और बेवकूफ हो गया। फिर मैंने उस औरत के कहने पर बाल, राफा और मौलूख के लिए बतखाने बनाए। उस तरह अफसूस, मैंने उस औरत की बात मान ली और खुदा की जलाली रूह हमेशा के लिए मुझसे चली गई। मेरा दिल तारीकी से भर गया और मैं बतूं और जिन्नात का खेल बन गया। इसीलिए मैंने ये वसीयत लिखी ताकि जो उसे हासिल करे वो रहम करे और आखिरी बातों पर तौजा दे, न कि पहली पर, ताकि तुम हमेशा के लिए फजल पा सको। आमीन। टेस्टामेंट ऑफ सोलोमन में तर्जमे के जरिए दाखिल किया गया ईसाई रंग। यह किताब अगरचा अपनी असल में एक कदीम यूनानी तहरीर है, मगर उसका जो मौजूदा अंग्रेजी तर्जुमा हमारे पास पहुंचा है वो 20वें सदी ईस्वी में किया गया।
इस तर्जमे को अंजाम देने वाला शख्स एक ईसाई आलम था, जिसने किताब के बाज़ मकामात पर ईसाई अकायद व नज़रियात को नुमायां तौर पर शामिल या मजबूत करने की कोशिश की। इसी वजह से आज जो टेस्टामेंट ऑफ सोलोमन हमारे पास अंग्रेजी में मौजूद है, इसमें कई ऐसे मकामात पाए जाते हैं जो वाज़ेह तौर पर ईसाईयत के अकीदे से हम आहंग हैं। मिसलन जिनात का हज़रत ईसा को वो जो कनवारी से पैदा होगा और जिसे यहूदी सलीब पर चढ़ाएंगे कहना, या ये बयान कि फरिश्ते उसकी इबादत करते हैं, ये सब वो तसव्वुरात हैं जो यहूदियत या सुलेमानी रवायात में कभी मौजूद नहीं थे, बल्कि ये बाद के ईसाई इजाफे मालूम होते हैं। मुहक्किकीन जैसे F.C. कोनिबेर, मैककाउन, चेस्टर बीटी और D.C. डूलिंग ने भी इस बात पर बहस की है कि टेस्टामेंट ऑफ सोलोमन की मौजूदा शक्ल में ईसाई असरात बाद में शामिल किए गए। उनके मुताबिक ये इजाफे गालिबन इन राहिबों या मुतरजमों ने किए जो खुद ईसाई थे और चाहते थे कि इस कदीम मतन को ईसा के खुदाई तसव्वुर से जोड़ा जाए। उसी बना पर किताब में बाज़ जगहों पर जब भी हज़रत ईसा या मसीही अकीदे का जिक्र आता है, हज़रत सुलेमान की उमूमी सवालिया तर्ज़ गुफ्तगू अचानक रख जाती है, जो इस बात का सबूत है कि ये इबारतें असल मुसन्नफ़ की नहीं बल्कि बाद के तुराजम या नुस्खों में शामिल करदा हैं। यूं टेस्टामेंट ऑफ सोलोमन का मौजूदा नुस्खा एक मखलूत व तगीर शुदा रवायत है। बुनियादी ढांचा यहूदी व सुलेमानी क़िसस पर कायम है, मगर मौजूदा शक्ल में इसके कई हिस्से मसीही नज़रियात के ज़ेर असर तब्दील हो चुके हैं।